वेलकम बैक गाइस। सो आज मैंने मैथमेटिक्स ओलंपियाड का एक क्वेश्चन लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो इसमें आपको दिया है कि 256 पावर x, आप इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, प्लस x इक्वल टू 0, और आपको x की रियल वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे तीन पार्ट्स में बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, कि क्या क्या सॉल्यूशन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लाइक एक्स है, क्या वो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 256x और जो x है उसको आप दूसरी साइड ले जाते हैं। तो आप एक चीज़ देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन हो गया और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन हो गया। अब देखते हैं, कोई पॉजिटिव वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से रखते हैं। सपोज x इक्वल टू आप क्या रखते हो, 1 रखते हो। सो क्या आ जाएगा आपका, एक साइड आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 256 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव नंबर है। और आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो पॉजिटिव आ गया, राइट हैंड साइड में -1 आ जाएगा जो कि नेगेटिव नंबर है। क्या ये इक्वल हो सकते हैं? नहीं। अगर आप कोई और भी नंबर ट्राई कीजिए, से x इक्वल टू अगर आप 10 लेंगे, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप 256 का 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर। बट जैसे ही आप राइट हैंड साइड रखेंगे आपको क्या मिलेगा, एक नेगेटिव नंबर। सो अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे तो एक साइड आपको मिलेगा पॉजिटिव नंबर, एक साइड मिलेगा आपको नेगेटिव नंबर, और ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए कोई भी पॉजिटिव नंबर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पॉजिटिव नंबर्स जो है रूल आउट हो गए। अब बचा x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 रखते हैं तो 256 पावर 0 क्या होगी, 1। ये पॉजिटिव नंबर है, अदर साइड रखेंगे तो वो 0 आएगा। क्या 1 इक्वल टू 0 हो सकता है? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपने 0 को एलिमिनेट कर दिया, सारे पॉजिटिव नंबर्स को एलिमिनेट कर दिया। अब क्या बचा, नेगेटिव नंबर। तो सिर्फ हमारा फोकस किस पे रहेगा, नेगेटिव नंबर पे। इट मीन्स जो भी आपका x होगा वो एक नेगेटिव नंबर आने वाला है। वेरी गुड, ये हमें पता चल गया। अब आते हैं किस पे, 256 पावर x जो आपके पास है इक्वल टू -x है। अब दोनों तरफ क्या लेंगे हम, पावर में 1/x लेते हैं। तो 256x होल पावर 1/x और ये -x पावर 1/x। अब आपको एक रूल पता है, a पावर m पावर n क्या होता है आपका, a पावर mn। ओके, सो ये पावर का अगर आप यूज़ करेंगे तो x और होल पावर जो 1/x है उसका मल्टीप्लाई होगा और 256 पावर 1 बचेगा। दूसरी तरफ ये आपका -x पावर 1/x चल रहा है। अब थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा -x है इसको हम क्या मान लेते हैं, 1/t। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसे 1/t माना तो आपको t पे कंडीशन निकालना ज़रूरी हो गया। अब आप एक चीज़ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में ये -x है और हमें पता है कि x क्या है, नेगेटिव होना चाहिए। सो -x क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हो गई तो राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब t आपका क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर। ये आपको मिल गया। साथ ही साथ आपको 1/x की वैल्यू भी निकालनी है। आपने एज्यूम क्या किया था, -x इक्वल टू 1/t। यहाँ से आप जब t की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -1/x और इट इम्प्लाइज 1/x इक्वल टू -t। तो ये आपके पास सारे सब्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ आ गई। अब जस्ट आपको ये जो इक्वेशन है आपकी, कौन सी इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। सो 256 इक्वल टू -x की जगह आपने क्या माना है, 1/t। ओके, और 1/x की जगह आपका क्या है, -t। वेरी गुड। सो इसको आप और ब्रेक कर सकते हैं पावर को। जैसे अभी आपने a पावर m पावर n का यूज़ किया था, आपने पावर को मल्टीप्लाई किया था, अब उसको सेपरेट कर देते हैं। सो ये -1 और t हो जाएगा। अब आपको एक रूल पता है कि a इन्वर्स क्या होता है, 1/a होता है, प्रोवाइडेड a नॉन जीरो होना चाहिए। और यहाँ पर भी आपका जो t है वो नॉन जीरो है, तो ये क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा, यानी ये t हो जाएगा
और होल पावर टी। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं 1/t इनवर्स। ओके, सो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 1/1 + t। ओके, यानी जो t है वो ऊपर चला गया, ठीक, या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया। सो अब आपके पास क्या था 256 = t⁻t। अब देखिए 256 को आपको ब्रेक करना है, तो 256 का मतलब क्या होता है 4 × 4 × 4 × 4। सो 4 पावर आप इसे 4 लिख सकते हैं और ये हो गया आपका t⁻t। एक कंडीशन आपने निकाली थी कि t क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो जब आप कंपेयर करेंगे पावर से पावर को या बेस से बेस को, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। क्लियरली t क्या हो गया आपका एक पॉजिटिव नंबर, ये आपको मिल गया। अब हमें तो x को निकालना है, तो x आपने क्या माना था -x = 1/t, यानी -x = आपने क्या माना था 1/t 1/4 और x = क्या आ जाएगा -1/4। तो ये आपका x की वैल्यू आ गई, जो कि ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हैं नेगेटिव भी है। अब बस जस्ट आपको क्या करना होगा, जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें आपको इसे रख के वेरीफाई करना होगा। तो चलिए वेरीफाई भी कर देते हैं। 256 पावर -1/4 -1/4 क्या ज़ीरो आएगा, बस हमें ये देखना है। सो 256 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 पावर 4 और होल पावर क्या आ गया -1/4 और ये -1/4। पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 × -1/4, यानी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये पावर बचेगी -1। और 4 इनवर्स का मतलब होता है 1/4 और ये -1/4 ऑलरेडी है, तो ये 0 आ गया जो हमें चाहिए था। इसका मतलब जो x = आपका -1/4 निकल के आया है, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके मैथमेटिक्स ओलंपियाड में आते हैं और बहुत ही अदर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। सो इस तरह के और वीडियोस के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।